4 स्पेशल डेवलपमेंट पैकेज कंपोनेंट्स आज हुए हैं, जो 4,250 करोड़ रुपए केंद्र सरकार के और राज्य सरकार का जोड़ो तो 7,250 करोड़ रुपए के फैसले। फिर देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की जो क्रांति चल रही है उसमें एक और नया सेक्शन जुड़ा है, मरकनम से पुदुचेरी 4 लेन हाईवे 2,157 करोड़, टोटल 52,667 करोड़। पीएम उज्ज्वला योजना दुनिया में आज सब जगह रिकॉग्नाइज्ड है, इंक्लूसिव ग्रोथ का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल। और इंक्लूसिव ग्रोथ का भी एक ऐसे लेवल का, ऐसे स्कोप का, ऐसे स्केल का ये प्रोग्राम है, जो प्रोग्राम आज दुनिया भर में पहचाना जा रहा है किस तरह से लोगों के जीवन में एक स्थायी परिवर्तन, और स्थायी परिवर्तन भी बहुत बड़े पैमाने पर हो, वो उज्ज्वला का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। जब 2016 में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उज्ज्वला योजना लॉन्च की थी, तब भावना इसमें अंत्योदय की भावना थी, जो गरीब से गरीब व्यक्ति उनके जीवन में बड़ा परिवर्तन आए और बहनों माओं के जीवन में एक ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत बड़ा परिवर्तन आए। 10 करोड़ 33 लाख 10 करोड़ 10 करोड़ 33 लाख बेनिफिशियरीज, यानी 10 करोड़ 33 लाख घरों में उज्ज्वला के कारण परिवर्तन आया। करीब 2,200 रुपए की टोटल सपोर्ट मिलता है इस स्कीम में। तो आज कैबिनेट में फैसला लिया गया 12,060 करोड़ रुपए का सपोर्ट पीएम उज्ज्वला बेनिफिशियरीज के लिए 2025-26 फाइनेंशियल ईयर में दिया जाएगा। अब तक अगर हम देखें टोटल उज्ज्वला योजना में 52,000 करोड़ रुपए का बेनिफिट देश में लाखों करोड़ों परिवारों को मिल चुका है। इस आज के फैसले से करीब 10 करोड़ 33 लाख घरों में एक नई एक लाभ मिलेगा, एक बेनिफिट मिलेगा, जिससे पीएम उज्ज्वला को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। दूसरा फैसला लिया है कि कैसे हमारे मिडिल क्लास परिवारों में एलपीजी गैस अफोर्डेबल रहे, कम से कम दाम पे मिले। उसके लिए 30,000 करोड़ रुपए की सब्सिडी आज अप्रूव हुई है, जो सीधा हमारे एलपीजी, हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों के बेनिफिट में जाएगी। हम सब जानते हैं कि आज एलपीजी पे करीब करीब पूरा देश ही शिफ्ट हो चुका है। पुराने समय की सिगड़ी, चूल्हे, गैस वो सब खत्म हो चुके हैं। मोदी जी ने इन 11 वर्षों में ऐसा बड़ा परिवर्तन लाए। तो और गैस के प्राइसेस जिस तरह से आज की जियोपॉलिटिक्स है, उस जियोपॉलिटिक्स में गैस के प्राइस ऊपर नीचे होते हैं, तो उसमें हमारे परिवारों को, मध्यम वर्ग के परिवारों को कैसे हम इंसुलेट करके रखें, उनके ऊपर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े, ये सोच के ये फैसला लिया गया। 30,000 करोड़ रुपीस अप्रूव किए हैं, जो कि सीधा मिडिल क्लास परिवारों के जेब से बचेंगे, जो कि उनके परिवारों में एक खुशी दौड़ेगी। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया कि राज्य सरकारों के जो टेक्निकल एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, उनको सपोर्ट करना, उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लाना, उसके लिए 4,200 करोड़ रुपए का एक प्रोग्राम सैंक्शन हुआ है। हम सब जानते हैं आईआईटी आईएम का एक सिस्टम है, बहुत एक उसका एक लेवल विश्व भर में जाना माना जाता है। एनआईटीज का सिस्टम है, दुनिया भर में उसको माना जाता है, मान्यता प्राप्त है। जो राज्य सरकारों के टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनमें गुणवत्ता कैसे आए, क्वालिटी कैसे आए, कैसे इम्प्रूवमेंट आए, तो 175 इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस एंड 100 पॉलिटेक्निक्स देश भर में, जिसमें करीब 7.5 लाख स्टूडेंट्स एंड 13,000 फैकल्टी मेंबर्स को बेनिफिट मिलेगा, उसके लिए ये प्रोग्राम बनाया है। 5 पिलर्स है इस प्रोग्राम के। सबसे पहला होगा अपग्रेडेशन ऑफ द क्लासरूम्स, लेबोरेटरीज, इंफ्रास्ट्रक्चर, और जिससे कि उनका ओवरऑल क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आए। दूसरा, इंटर्नशिप और प्लेसमेंट सर्विसेज में बहुत फोकस किया है इसमें। कैसे, जैसे आईटी सिस्टम है, तो आईटी सिस्टम में प्लेसमेंट का एक अपने आप में एक मैकेनिज्म बना हुआ है, जिससे कि इंडस्ट्री आती है, इंडस्ट्री के साथ एक कोलैबोरेटिव वे में एक डिस्कशन रहता है। वैसा ही सिस्टम स्टेट के इंस्टीट्यूशंस में बने, वो यहाँ पे
इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तीसरा, इंक्यूबेशन सेंटर्स, जो कि जैसे आईआईटी मद्रास का हम सबने देखा, बहुत ही अच्छा इंक्यूबेशन सेंटर है। आईआईटी दिल्ली में भी बहुत अच्छा है। वैसे ही इनोवेशन के हब्स को हम स्टेट गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशंस में कैसे डेवलप करें,